बेसबॉल का भांडा फोड़ा, गिल एंड कंपनी ने इंग्लैंड को खूब तोड़ा। जी हां, भारतीय टीम जब से इंग्लैंड आई है तब से ये चर्चे हर शहर में क्रिकेट फैंस की जुबा पर है कि बेसबॉल की तो हालत टाइट हो गई। वो बेसबॉल जो अपनी शर्तों के बिना क्रिकेट खेलता नहीं था, उसने लॉर्ड्स में अपने ही नियम को बदल दिया। इस वक्त लॉर्ड्स की पिच पर काम चल रहा है। पिच को मुकाबले के लिए तैयार किया जा रहा है। तस्वीरें आपके सामने हैं, किस तरीके से ग्राउंड्समैन नाप रहे हैं, अपनी डायरी में नोट कर रहे हैं और मार्किंग्स कर रहे हैं। लेकिन इस पिच के रंग को देखिए। अभी तक जो पिच हमें लीड्स में और हेडिंगली के बाद एजबस्टन में यानी कि बर्मिंघम में मिली, वो काफी ज्यादा फ्लैट ट्रैक थी। ब्रिटिश मीडिया हो या फिर इंडियन मीडिया लगातार ये पूछ रही है कि आप अपने फॉर्मेट के लिए, टेस्ट क्रिकेट को जीतने के लिए या इंटरेस्टिंग बनाने के लिए जिस कॉन्सेप्ट यानी कि जिस बेसबॉल को लाए हैं, क्या वो टेस्ट क्रिकेट की इंग्लैंड में हालत खराब नहीं कर रही? ये सवाल इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि शुभमन गिल एंड कंपनी ने, यंगिस्तान ने, टीम इंडिया ने इंग्लैंड को खूब तोड़ा। पहले लीड्स में और फिर एजबस्टन यानी कि बर्मिंघम में। पहले मुकाबले की बात करें तो इंडियन टीम वहां पर आखिरी दिन 2 सेशन में खराब गेंदबाजी की वजह से वो मुकाबला हार गई, लेकिन बल्लेबाजों ने इंग्लैंड के गेंदबाजों की क्लास लगा दी। इसके बाद बर्मिंघम में, एजबस्टन में तो ऐसी क्लास शुभमन गिल ने, ऋषभ पंत ने, यशस्वी जायसवाल ने लगाई कि इंग्लैंड की टीम को सीरीज अब बराबरी पर लाना पड़ गया। पहला मैच जीतने के बाद होस्ट्स यानी कि इंग्लैंड हार गई और अब वो सबसे बड़ा फैसला ले रहे हैं। वो बड़ा फैसला क्या है? वो बड़ा फैसला है पिच। मैं ये नहीं कहूंगा कि वो पिच के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं या पिच के साथ डॉक्टर्ड पिच दे रहे हैं। अभी तक जो पिच इंडियन टीम को यहां पर मिल रही थी वो ट्रेडिशनल इंग्लिश विकेट नहीं है, लेकिन अब ऐसी कोशिश की जा रही है जहां पर लगातार जो है वो इंग्लिश पिच, इंग्लिश विकेट दी जाने की कोशिश हो। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जो 30 यार्ड सर्कल है वहां पर वाटरिंग भी की जा रही है। पिच पर जो काम है, पिच पर एक टिंज ऑफ ग्रास जो है ना, हल्की सी घास जो है वो लगातार देखी जा रही है और इसी घास से ये कंफर्म होता है कि इंग्लिश टीम जो है अब वो गेंदबाजों के मुफीद विकेट चाहती है। लेकिन इसमें भी एक समस्या है। समस्या ये है कि इंग्लिश बॉलर्स जिस तरीके की गेंदबाजी कर रहे हैं, उसके सामने पूरा का पूरा भारतीय टीम का बैटिंग लाइनअप जो है वो चकनाचूर हो जाए या घुटने टेक दे, इसकी संभावना कम नजर आती है। लेकिन दूसरी तरफ अगर भारतीय टीम के गेंदबाजों को देखेंगे, जिन विकेट्स में बल्लेबाजों के लिए सारी मदद थी, जिन विकेट्स में गेंदबाजों के लिए कुछ नहीं था, वहां पर मोहम्मद सिराज ने, आकाशदीप ने एजबस्टन में दिखा दिया कि वो क्या कर सकते हैं। और लॉर्ड्स में तो जसप्रीत बुमराह भी वापस आ रहे हैं। तो जब 3 प्लेयर, 3 गेंदबाज और शानदार फॉर्म में हो, एक वर्ल्ड नंबर 1 बॉलर भी हो, तो इंग्लैंड की हालत यहां पर क्या होगी ये आप खुद इसका अंदाजा लगा सकते हैं। कहीं ना कहीं इंग्लिश टीम अपनी ही रणनीति में फंसती हुई नजर आ रही है। बेसबॉल की हवा तो भारतीय टीम ने निकाल ही दी है और बेसबॉल पर अब बड़े बड़े सवाल भी खड़े हो रहे हैं। ना सिर्फ विकेट बल्कि उनका अप्रोच जो है वो भी गेम की तरफ बदलता हुआ नजर आ रहा है। एक समय था जब बेसबॉल में ये कहा जाता था कि कुछ भी हो जाए, इंग्लिश टीम जो है वो नतीजे के लिए जाएगी, चाहे वो जीत हो या हार। हार भी मंजूर है लेकिन ड्रॉ मंजूर नहीं है। लेकिन एजबस्टन में उन्होंने क्या किया? जब आखिरी दिन उन्हें समझ में आया कि भारत के पहाड़ जैसे स्कोर के करीब नहीं पहुंचा जा सकता, 536 रन आखिरी दिन में नहीं बनाए जा सकते, तब वो टीम ने बेसबॉल को झोले में बंद किया और अपनी नॉर्मल क्रिकेट, जो लेगेसी क्रिकेट हम कहते हैं, वो शुरू कर दी खेलनी और ड्रॉ के लिए जो है वो टीम जाती हुई नजर आई। अब देखना यही दिलचस्प है कि किस तरीके से लॉर्ड्स के मैदान में इंग्लैंड की टीम अप्रोच करती है इस मुकाबले को, क्योंकि इंडियन टीम तो पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट है। बेसबॉल की हवा तो निकाल ही दी है और यहाँ पर इंडियन टीम की तैयारी भी शानदार चल रही है। उम्मीद करते हैं कि भारतीय टीम लॉर्ड्स में वो जो बालकनी है जहां पर 83 में कपिल देव साहब ने वर्ल्ड कप की ट्रॉफी ली थी, नेटवेस्ट सीरीज में जो है सौरव गांगुली ने, आज जिनका जन्मदिन भी है, उन्होंने वहां पर अपना टी शर्ट लहराया था, वहां से खड़े होकर शुभमन गिल इनिंग्स डिक्लेयर करें, इंडिया इस मुकाबले को जीते और लॉर्ड्स में सीरीज में
2-1 से बढ़त बनाकर हम मैनचेस्टर जाएं। इसकी उम्मीद हर भारतीय और हर क्रिकेट फैन कर रहा है। अंकन कर, लॉर्ड्स, लंदन, रेसपोर्ट्स क्रिकेट।